नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का प्राइम टाइम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी के वरिष्ठ नेता ज़ुहैब मीर ने महबूबा मुफ्ती को वास्तव में नागरिकों के हक में आवाज उठाने वाली और उनकी पीड़ाओं को समझने वाली एकमात्र नेत्री बताया। पुंछ डंडेसर में एक दुर्घटना के दौरान टिप्पर के पलटने से वाहन चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित। कहा 2019 के बाद बीजेपी ने हर तरह से पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश। कटरा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। साल के आखिरी दिन 42,000 श्रद्धालु भवन की तरफ हुए रवाना। रामबन के कई प्रमुख लोग भाजपा में हुए शामिल। संगठन मंत्री अशोक कौल ने किया तहेदिल से स्वागत। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी के वरिष्ठ नेता ज़ुहैब मीर ने आज महबूबा मुफ्ती की आलोचना पर कहा कि जो लोग कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती नाटक कर रही हैं और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को यदि वे नाटक का करार देते हैं तो वास्तव में वे लोकतंत्र के दुश्मन हैं और महबूबा मुफ्ती एक आवाजहीन आवाज है। यह लोगों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली अकेली एकमात्र नेत्री हैं जो साहसपूर्ण है। उनके साथ जो जाति की गई, ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया, उनसे मिलने गई, तो इसमें क्या क्रिटिसिज्म करने की बात है। रादर मैं तो सजेस्ट करूंगा उन सारे लोगों को भी जो ये तनकीद कर रहे हैं उनको भी वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे उनको भी सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए अपने लोगों के साथ। किस तरीके से ब्रूटली उनको मारा गया, 3 लोग तो हलाक हो गए और किस तरीके से मारा गया और वहाँ पे कितनी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है। वी शुड शो सॉलिडारिटी इसमें, और इसमें भी तनकीद, इसमें भी सियासत। इसमें कौन सी सियासत थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, वो तो वहाँ पे चल के जा रही थी अपने लोगों से। इसका मतलब उनकी डेडिकेशन आप देखिए कितनी ज़्यादा है कि 10 किलोमीटर नीचे बोला उनको कि नहीं जाना है वहाँ पे, फिर भी वो 8 किलोमीटर चल के गई। अब 1-1.5 किलोमीटर बचा था, इन्हें लगा कि वहाँ पे अब ये रास्ता भी ये पार कर लेंगी, तो फिर वहाँ पे रोक दिया। दिस इज़ अ वेरी ये काफ़ी इट्स इन बैड टेस्ट। इट्स इन बैड टेस्ट कि अगर आप ये बोलें कि वहाँ पे ड्रामा करी। दिस इज़ एक्सट्रीमली मतलब वेरी इन बैड टेस्ट। वन शुड नॉट से दिस। रादर मैं तो इन लीडरों को भी अपील करता हूँ कि आप वहाँ जाइए, देखिए कितनी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है। जो वहाँ से इनको दिल्ली वाले बोलते हैं, फिर ये यहाँ पे आके बोलते हैं, ये भी वो उसी चीज़ का डिंडोरा पीटते हैं ना। सब चंगासी है नहीं यहाँ पे, सब कुछ ठीक नहीं है। तो दिस इज इन बैड टेस्ट, शुड नॉट हैपन। जम्मू पुंछ डंडेसर में एक दुर्घटना के दौरान टिप्पर के पलटने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तथा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सुंदरबनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी सट नहीं लगी अंदर।
पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने आज श्रीनगर में कहा कि बीजेपी 2019 के बाद पीडीपी को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीडीपी को अस्वीकार करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। हंजूरा ने कहा कि बीजेपी ने हुर्रियत और अन्य गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि यह एक चुनावी प्रवृत्ति है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी मजबूत है और मजबूत रहेगी। अल्ताफ बुखारी ने कल क्षेत्रीय नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बुफलियाज में नागरिकों की हत्या के लिए ये क्षेत्रीय नेता जिम्मेदार है। उन्होंने अल्ताफ बुखारी के कल दिए गए बयान की भी निंदा की और कहा कि अगर पीडीपी जिम्मेदार है तो अल्ताफ बुखारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। शायद ही पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की गई है और आज भी हो रही है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जितनी इनको लगता था कि पीडीपी कमजोर होती जा रही है, उतना हम मजबूत होते जा रहे हैं। और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा मजबूत कोई पार्टी है वो पीडीपी है। इसको तोड़ने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे पीडीपी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ हुआ तो उसी वक्त इन्होंने सारी ये तंजीमें बैन की थी। अब आज इनको शायद लगा कि लोगों को लोग ये भूल गए हैं, तो चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए इनको कुछ दिखाना है। तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक कड़ी है कि कल इन्होंने ऐलान किया कि हमने हुर्रियत को बैन किया है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने कश्मीर में क्या क्या किया, हुर्रियत को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया, बाकी पार्टीज को बैन किया, ये उनको दिखाने के लिए। अदरवाइज तो इन्होंने पहले ही बैन किया था। मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा बैन करने की कोई जरूरत है। कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं, क्योंकि 2019 से हम यही सुनते हैं स्टेटहुड वापस आएगा, इलेक्शन होंगे, ना इलेक्शन हुए, ना स्टेटहुड वापस आया, ना कोई डेवलपमेंट हुई। तो हम कोई एक्सपेक्ट, यहाँ ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद, आपको याद होगा, और उसमें उसने कहा था कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरी को खत्म किया जाएगा। लेकिन हमें ये लगा कि तब से ज्यादा दूरियां बढ़ गई है, कोई नजदीकी नहीं आई है। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्का नहीं है होम मिनिस्टर क्या मीटिंग ले रहे हैं, ना हमें इसकी तवक्का है कि ये इलेक्शन करने जा रहे हैं, ना हमें इसकी तवक्का है कि स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए साल के आखिरी दिन यात्रा का आंकड़ा 42,000 पार होते ही यात्रा को रोक दिया गया। इस दौरान श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा लगातार अनाउंसमेंट करके श्रद्धालुओं को सूचित किया जा रहा था कि यात्रा पर्ची को बंद कर दिया गया है और यात्रा के लिए पर्ची सुबह 4 बजे खोल दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2023 में 95,22,000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। रूम मिल गया आपको? जम्मू में आज भाजपा द्वारा त्रिकुटा नगर कार्यालय में एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामबन जिला संगल दान क्षेत्र के पूर्व मास्टर बोधराज कटोच और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान संगठन मंत्री अशोक कौल और वरिष्ठ नेता राजीव चाड़क ने उनका पार्टी में स्वागत तहे दिल से किया। इस मौके पर अशोक कौल ने कहा कि इन लोगों के भाजपा में शामिल होने से संगलदन मंडल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती मिलेगी। ये सब लोग कांग्रेस को छोड़ के आए। मकसूद अहमद मेरी तालीम उर्दू में हुई है। तो जनाब जो भी यहाँ पे मेहमान हैं, मेरे साथी सुंबर ब्लॉक गूल के आए हैं, नई ज्वाइनिंग की है। एक्चुअली मैं तो शुरुआत से ही मुलाजम रहा था, रिटायर हो गया हूँ और इसी पार्टी की मैं सपोर्ट करता रहा। लेकिन मेरे जो चौधरीगंज जो हैं, मेरे साथी जो थे, बहुत अफसोस में थे कि हम कब बीजेपी ज्वाइन करें, और ऐसी अच्छी हवा चली है कि जिससे
ये नौजवानों में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी में अपना साथ विकास जो है, सबका साथ सबका विकास जो है, इस पे सारे मुश्तमिल रहना चाहते हैं और सारे आए हैं इसमें। और नौजवानों में काफ़ी जोर व शोर है। और इसमें जनाब कोल साहब, रैना साहब, जनाब चाड़क साहब ने बड़ी मेहनत की है हमारे गांव में। यानी मैं कहूँगा कि हमारा एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा इलाका था, वहाँ पे मिलिटेंसी ने बहुत लोगों की किलिंग की थी। यानी 53 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। 8 मेरी ख़ानदानी से हुए थे और बाकी चौधरी ख़ानदानी से, यानी सारे 53 लोगों को मारा गया था। 32 मकान जलाए गए थे। और जनाब जब आग लगी होती थी, चाड़क साहब आते थे हमारे यानी हाल पूछने के लिए। जनाब जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के सुंबड़ इलाके से, जो संगलदान क्षेत्र में पड़ता है, ब्लॉक इसका गूल है, उस क्षेत्र से आज मास्टर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये रिटायर्ड मास्टर हैं श्री बोधराज जी। इनके साथ इनके अनेकों सहयोगियों ने, जो सुंबड़ इलाके के हैं, 4 पंचायतों से आते हैं, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करती है, इनका वेलकम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जैसे हमारे मास्टर जी हमारे साथ जुड़ गए, इनके साथी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी रामबन इलाके में, रामबन के क्षेत्र में और रामबन में भी उस भूल संगलदान के क्षेत्र में और मेहनत करके पार्टी को ये सब लोग हम आगे बढ़ाएंगे। हम पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। हमारे श्रीमान राजीव चाड़क जी, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बार चुनाव भी लड़े हैं, हमारे वहाँ के संगलदान हमने एक मंडल बनाया, उस मंडल के अध्यक्ष श्री संदीप जी, वो भी आज इनके साथ आए हैं। टीआरसी हंदवाड़ा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जावेद कुरैशी मुख्य तौर से मौजूद रहे। टीआरसी हंदवाड़ा में जिलाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी की मौजूदगी में दर्जनों महिलाएं आज भाजपा में शामिल हुई, जिनमें प्रमुख महिला कार्यकर्ता मुनीरा बेगम अपनी सहयोगी दर्जनों महिला समर्थकों के साथ टीआरसी हंदवाड़ा में भाजपा में शामिल हुई, जिनका जिलाध्यक्ष जावेद कुरैशी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी में हमारी बड़ी बहन जो ज़िले कुपवारा में हर गरीब के पास पहुंच जाती है और ज़िले कुपवारा में हर एक को अपने साथ जोड़ रही है। कई सालों से ये काम कर रही है। कुछ दिन पहले इस बहन ने हमारे साथ मुलाकात की और ये तय किया कि ज़िले कुपवारा में जो गरीब बहनों के साथ, गरीब माओं के साथ इस्तिसाल कई सालों से हो रहा है, इसका अज़ाला करने के लिए आज हमारी बड़ी बहन, जिसका नाम है मुनीरा बेगम, जिसने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और पूरे ज़िले कुपवारा में ये नुमाइंदगी करेगी और हर गरीब तक पहुँचेगी, हर गरीब को जोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि ज़िले कुपवारा पिछले कई सालों से इस्तिसाल से गुजर चुका है। अब ज़िले कुपवारा में हम सब मिलकर काम करेंगे और गरीबों को जो मुश्किलात है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई सालों से जो ज़िले कुपवारा से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस्तिसाल किया है,
इसको मद्देनजर रखते हुए कि इस जिले कुपवारा को तरक्की के दौर से अगर हम गुजारने की कोशिश करें तो जब तक हर एक जिले कुपवारा का वो शख्स वो शख्सियत नहीं जुड़ सकता है तब तक ये नामुमकिन है। सामाजिक कार्यकर्ता नितिन महाजन आज भाजपा में शामिल हुए। आरएसपुरा वार्ड नंबर 11 स्थित इंदिरा मेमोरियल हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने नितिन महाजन को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी जिला प्रधान रेखा महाजन सहित डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत, पूर्व नेता चेयरमैन सतपाल पप्पी, आनंद कालिया, मंडल प्रधान विक्रम संधू, जिला महासचिव आकाश चोपड़ा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बहुत मुबारक। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और मैं ये भी आशा करना कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वार्ड नंबर 11 लेकिन नहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा था जिस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल आकाश जी ने परसों मुझे इनवाइट किया कि आपने ज़रूर प्रोग्राम में आना है। बहुत ज़ोर के साथ फोर्स किया कि आपको आना ही आना है। तो कल मैंने वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किया कि भाई आप पार्टी ज्वाइन करिए। तो इसमें सब अपने साथियों का बड़ा सहयोग है, क्योंकि आकाश जी के साथ तो पिछले 10 से 15 साल का हमारा राब्ता है। मैं समझता हूं कि इसी तरह बीजेपी का परिवार बढ़ता रहे तो बीजेपी जितनी यहाँ मजबूत होगी इतना मैं समझता हूं कि इलाके की डेवलपमेंट होगी। और आज हम सब जानते हैं कि बीजेपी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में ज्वाइन करना ये बड़े एक सौभाग्य की बात है। आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, आपको बहुत बहुत बधाई है। पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक विचारधारा पे चलती है। इस पे हम पूरा संगठन मिल के काम करता है, डिसिप्लिन पार्टी है। जब भी कोई पार्टी में जुड़ता है तो एक पार्टी में हमेशा कहा जाता है हमारी कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ता अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हुए सबसे पहले देश की बात करते हैं, फिर पार्टी की बात करते हैं, उसके बाद खुद को रखते हैं। और सेवा भाव, समर्पण भाव, राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित रहना, राष्ट्र के लिए काम करना, इन सभी चीज़ों से परिपूर्ण जो है वो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं आइडियोलॉजी पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नववर्ष की भी सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी नए साल के पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी में आने के नितिन महाजन और मैडम एकता जी को भी बहुत बहुत मुबारक। और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बहुत मुबारक है। आज शुरुआत पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की शुरुआत हुई है। हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में नितिन महाजन जी, मैडम एकता जी ये आगे और पार्टी की बढ़ोतरी करेंगे। और वार्ड नंबर 11 में नवीन जी और नितिन जी मिलकर इस वार्ड को और मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 11 में अच्छे तरीके से बढ़े और कोई भी चुनाव आए और वार्ड नंबर 11 में हम जीतें, इस आशा के साथ यही उम्मीद करते हैं। दोबारा नितिन महाजन जी और मैडम एकता को भी बहुत बहुत मुबारक। श्रीनगर नगर निगम द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा पहल ने आज एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित किया, क्योंकि इसने 2 नए स्थानों शेख दाऊद कॉलोनी और शहीद गुंज तक अपनी पहुंच बढ़ा दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखी गई और इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स भी लगाए गए और अधिकारियों ने इन योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इसके बारे में जागरूक भी किया। Perform the duties. ऑपरेशन गंगा में संचार क्रांति छाई है, कैसे सफल होगा युग में, कैसे सफल किसानों को फसलों का नोडल ऑफिसर अर्बन विकसित भारत संकल्प यात्रा हूँ। ये जो संकल्प यात्रा चल रही है ये शहर श्रीनगर में 15 दिसंबर 2023 से चल रही है। आज हम पहुँचे हैं दादरखा बटमालू मैरिज हॉल में। ये आज ये यात्रा चल रही है। यहाँ मकसद इस यात्रा का है
कि लोग अवेयर हो जाए, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उन तक, ये लोगों तक उनके घर पहुँचे और वो इससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सके। ये आप देख रहे हैं पीछे हमारे स्टॉल लगे हैं और लोग यहाँ जोग दर जोग आ रहे हैं इन स्कीमों की जानकारी लेने के लिए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी शुक्रगुजार सरकार सदन ये यात्रा गसन रोजान क्योंकि बिल्कुल असल दवा ववा निवान यह असल शुक्रगुजार। रोजान बड़ शुक्रगुजार कि मे नलम स्कीम अमे तहत गो बैंक वाले तमो रोट मे कह पोस दे एप्रिशिएट मी बड़ असल पे बे लोग जार टाइम कहें बिल्कुल आई एम वेरी एप्रिशिएट। कारवानी इस्लामिया इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम रसूल हामी के सम्मान में भव्य अभिनंदन सह फिल्ते समारोह आज अलजामियातुल कादरिया त्रिगम शादीपुरा में आयोजित किया गया। डॉक्टर गुलाम रसूल हामी को पिछले महीने मियर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टरेट पीएचडी के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम रसूल हामी का संस्थान में भव्य स्वागत किया गया और संस्थान में अभिनंदन सह विजेता समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान हामी ने संस्था प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए इस समारोह के लिए धन्यवाद दिया। असल मजलिसें तो आपको मालूम है यहाँ होती रहती है, लेकिन आज की मजलिस हमारे अहबाब ने, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कारवान इस्लामी की और सुप्रीम काउंसिल है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने एक इवेंट रखा था यहाँ पर कि जो मेवात यूनिवर्सिटी ये राजस्थान की तरफ से उन्होंने अवार्डेड जो डिग्री दी थी उसके हवाले से उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक फंक्शन रखा था। और मुझे भी कल शाम को पता चला और आज सुबह मुझे प्रॉपरली मालूम नहीं था, तो मुझे भी यहाँ पता चला कि उन्होंने इस नवीयत की मजलिस रखी है। तो इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल भी करे और साथ में हमें तौफीक दे कि हम जो हमारा इल्मी सफ़र है और हम जो चाहते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन इल्मी इनकलाब बपा करना, हर नाख्वानदा को पढ़ाना और हर पढ़े हुए को आगे बढ़ाना और उसकी कदर करना, अल्लाह ताला हमें इस मिशन में तौफीक भी दे और आगे लेने की सलाहियत और सकत भी हमारे कमज़ोर कदमों में दे। हम तमाम अहबाब का, आपका, सबका शुक्रिया अदा करते हैं इस मामले में कि आप तशरीफ़ लाएँ और साथ में जो हमारे अहबाब थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया उनका भी शुक्रिया तहे दिल से करते हैं। साथ में हम ये जो यूनिवर्सिटी है मेवात यूनिवर्सिटी, उनके जो पूरी टीम है और हमारे अजीज़ हैं गुलजार साहब और उसकी सारी टीम, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल जाना। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी को रात दिन तरक्की अता करे और हमारे भी ये जो छोटे छोटे इदारे हैं, मराकिज़ हैं, और अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद निजी कार्यालयों में लगे पीएचई कर्मचारियों का संज्ञान लेने के लिए एलजी प्रशासन को धन्यवाद दिया। ऑल जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर अहमद डार ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ पीएचई कर्मचारी ड्यूटी घंटों के दौरान अपना काम करके उनकी आजीविका छीनने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा, हमने अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था और उनसे कुछ पीएचई कर्मचारियों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का अनुरोध भी किया था। एक मेल किया था कि जो आपके गवर्नमेंट मुलाजिम पीएचई में काम कर रहे हैं वो हमारे प्राइवेट कामों में दखलंदाजी कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू मिनट्स में कहूँ, फ्यू आवर्स में कहूँ, जिसे मैं कहूँ, उसे हमें गुड रिस्पॉन्स मिला गवर्नर साहब की ओर से, जिसमें गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर निकाला है। जल शक्ति का में जो जल शक्ति ने सर्कुलर निकाला है कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम हमारे प्लम्बर एसोसिएशन में या प्राइवेट प्लम्बर एसोसिएशन जो है इसके काम जो है उसमें दखल अंदाजी ना करे। वो आपकी उनकी बड़ी मेहरबानी होगी जो इस पे इंशाल्लाह रहमान ख्याल इज़हार करे और आगे ना बढ़े। इस जो ऑर्डर निकाला है गवर्नर साहब ने, उस ऑर्डर पे वो इंशाल्लाह रहमान अमल करे। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है सर कि वायलेशन इस रिलेटेड हो रही थी सर कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में से मुझे अपने प्रेसिडेंट, हमारे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में बॉडी अपनी बनी हुई है,
तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट से मुझे ये फोन का ये कॉल मुयसर हो रही थी कि सर यहाँ पे PHE वाले जो है वो सर हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे थे, जिसके सबब हमारे जो प्लम्बर है, प्राइवेट प्लम्बर है, वो काम पे नहीं जा पाते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे थे वो नियर अबाउट 75,000 प्लस पे लेते थे, बट कि वो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे थे। अगर उनको 3,000 जहाँ पे हम 8,000 9,000 पे बाथरूम को एक पॉइंट के हिसाब से लेते थे, अगर उनको वहां पे 2,000 3,000 मिलते थे तो वो उस पर जाते, क्योंकि उनका दिन वहां गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था। वो आखिर में प्लम्बर को प्रॉब्लम होता था। गवर्नर साहब का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें नो टाइम में इस मेल का रिजल्ट दिया है। गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिस किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम इसमें पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी पाएंगे, प्राइवेट कामों में भी कहीं पे भी पाएंगे, तो उसके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव को लेकर कल मंगलवार को गांव कोटली अर्जुन सिंह से लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा RS पुरा तक नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की संगत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इस बात की जानकारी जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रंजीत सिंह टोहरा तथा कमेटी के मौजूद अन्य सदस्यों ने दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन सुबह 9 बजे गांव कोटली अर्जुन सिंह गुरुद्वारा साहिब से शुरू होगा और कोटली शाहदुल्ला से होते हुए RS पुरा में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस नगर कीर्तन का आयोजन हर वर्ष की तरह इस साल भी आयोजित किया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी, जिमें कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि गुरु कलगीधर पातशाह जिन्हां दा पावन पवित्र प्रकाश 5 जनवरी 2024 ਨੂੰ आ रहा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इस पावन पवित्र प्रकाश पर्व ਨੂੰ समर्पित जो एक विशाल नगर कीर्तन सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो साडे सारे ही इलाके की संगत और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां के सहयोग के नाल और विशेष तौर के उत्ते जो हमेशा ही सहयोग कोटली अर्जुन सिंह की जो संगत और उन्होंने नाल जो प्रबंधक कमेटी के नाल ये बहुत ही बड़ा विशाल नगर कीर्तन कढ़िया जाता है। ये नगर कीर्तन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पावन पवित्र प्रकाश ਨੂੰ समर्पित है और 2 जनवरी ਨੂੰ दिन मंगलवार ये नगर कीर्तन बहुत ही हर्षो उल्लास बड़ी शानो शौकत के नाल कढ़िया जा रहा है। सो सारी संगत को ये बेनती है कि सवेरे 9 बजे कोटली अर्जुन सिंह तो ठीक 9 बजे ये नगर कीर्तन आरंभ होगा। उस दे उपलक्ष्य विच जो आप जी ने देखा ये तैयारियां जो पिछे गड्डी बन रही है, अंदर आप जी देख रहे हो साढ़े नगरों दियाँ आले दुआले के जिन्ने भी नगर ने इस खास करके कोटली अर्जुन सिंह की संगत, बडीले की संगत, साढ़े कोटली शाहदुल्ला की संगत, कदयाल की संगत और होर इलाकों के साढ़े नौजवान वीर सारे आके सेवा में लगे हुए हैं, जोड़े गड्डियां शिंगार रहे हैं और उहदे नाल जो नगर कीर्तन की तैयारियां हैं वो सारियां कीतियां जा रही हैं। सो संगतां तक विशेष तौर पर तुहाडे इन्हां चैनलों के राही एक विशेष अज एक असीं सूचना देन जा रहे हैं, एक साडा कि सब तक ये आवाज़ पहुँचे कि 2 तरीक नूं ये नगर कीर्तन जो 9 बजे आरंभ होना है, संगतां हुम हुमा के अपने सारे पासों सारे इलाके दे विचों सारे बार्डर को संगतां पहुँचन और इस नगर कीर्तन की जो रौनक है उसनूं वधाउण ताकि गुरु कलगीधर पातशाह जिन्होंने असीं सर्वसदानी कहने हाँ, जिन्होंने मानवता की खातर, मनुखता की खातर, धर्म की खातर अपना सब कुछ वारना किया, ऐसे गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए असीं सारिਆਂ ने जो उन्होंने नगर कीर्तन जो साढ़े समुचे बार्डर का एक सेंटर लैवल के उत्ते बहुत बड़े पद्धर के उत्ते कढ़िया जाता है। श्रीनगर में स्वास्थ्य निदेशक मुश्ताक अहमद राथर ने आज कई स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिनों को याद रखने थीम के लिए एक वॉल कैलेंडर का अनावरण किया। इस मौके पर निदेशक मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वास्थ्य कैलेंडर सबसे अधिक मांग वाली चीज बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लोग इसे अपने घरों और कार्यालयों में साल भर मौजूद रहने लायक एक बेशकीमती स्मारिका मानते हैं। हाँ, देखिए जो हमने एक कैलेंडर आज बनाया, अगर देखा जाए इसमें जो डेट है, मंथ है, यहाँ कोई हॉलीडेज होती है वो तो आएगा ही आएगा, वो हर एक में आता है। हमने अपने हिसाब से एक अवेयरनेस का भी एक जरिया समझा ताकि ये
ताकि ये घर में रहेगा और लोगों को ये पता चले। हमें ये भी नहीं पता होता है कि नो टबैको डे कब है, हमें ये नहीं पता होता है कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब है, हमको ये नहीं पता होता है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है कब होंगे, कैसे होंगे और किस तरीके। ये एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है। हमने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे हम लोगों को ये बोले कि हमारे इम्पॉर्टेंट हेल्थ डेज क्या है। और जब ये घर तक हर एक घर में ये पहुंचेगा, या आप समझिए कि हमारा ये एक अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ होगा कि लोगों को पता चलेगा कौन कौन सा डे है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें ये भी दिखाया गया कि अगर ये है तो इस डे का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसकी यही एक मेन जो इसका मकसद था कि इन एडिशन टू जो इसके डेट्स है, चाहे मंथ है, चाहे और हॉलीडेज है, ये डेज का बोला जाए लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे और जो हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उनका लाभ हासिल कर पाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।